हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक के चैप्टर 2 द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने ये बात की थी कि अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, तो उसमें गुण नहीं हो सकते। वो कुछ ना कुछ गलत ही करेगा, पापमय जीवन ही व्यतीत करेगा। ठीक है, तो भक्ति करने से ही गुण आप में आएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आप भगवान के भक्त नहीं है, तो किसी कितना भी पावर फेम पोजीशन कुछ हो, लेकिन पापमय जीवन जी रहे हैं, जो कि दुख का कारण है, जो कि एक और जन्म का कारण है। अब जो श्लोक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर बात होगी कि कैसे आसानी से भक्त भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और ऐसी जगह को प्राप्त करते हैं जहां से उन्हें वापस नहीं आना पड़ता है, जहां पे दुख का नामो निशान नहीं है, जहाँ का नाम वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब होता है कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस जन्म भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी मेरे जन्म और कर्म को दिव्य भाव को जान लेता है। अब जानने का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं, पहली बात तो सब कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मत बताओ। हमारी तुम्हारे से ज्यादा एज है, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हमारा तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। भाई क्या जानते हो? बता दो, 9 महीने कैसे रहते माँ के घर में, जानते ही हैं आप सब कुछ। तो जो भी एज है हमारी, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 18 साल का है, जितने जितने साल की है। तो उन 25 साल, 20 साल, 18 साल से पहले का जीवन बता दीजिए, क्या कर रहे थे? सब कुछ जानते ही हैं आप। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। हम अपना कल भी नहीं जानते। अभी आपसे या आपसे मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझसे या आपसे, किसी से मुझे तो इसलिए पता है ना क्योंकि मुझे मैंने अपडेट किया है। तो अगर ये पूछा जाए, इंस्टेंटली ये पूछा जाए कि आज चैप्टर 2 का कौन सा डे है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, तो शायद ही कोई इंस्टेंटली बता पाए बिना चेक। हम ये भी नहीं जानते, जबकि कुछ है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं और मैं तो रेगुलर दे रही हूँ। मेरे बिना तो क्लास कैसे होगी? फिर भी आई नीड टू चेक। कुछ नहीं जानते, बट हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। सबको हम फ्री एडवाइस देते हैं, अपने को नहीं देते। ठीक है, तो हम कुछ नहीं जानते। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, ठीक है चलो अब दूसरी कैटेगरी की बात करें, तो कुछ लोग कैसे आते हैं, बस बुक्स पढ़ लो उससे सब कुछ जान जाएंगे। गीता, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई अगर गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अपना जितना हमारी जो नॉलेज नॉलेज है दैट इज लिमिटेड। पहली बात तो लिमिटेड, दूसरी बात हम बहुत कुछ जानते ही नहीं है। तो जब हम अपने आप से पढ़ते हैं दैट इज गुड, लेकिन पूरी तरह चीज हम तत्व से नहीं समझ पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बुक, इंग्लिश सबने पढ़ी हुई है, इंग्लिश हिंदी सबने पढ़ी हुई है। अब आपके सामने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक रख दी जाए, वो भी इंग्लिश में होती है, तो क्या समझ जाएंगे? अगर अकाउंट्स नहीं पढ़ी हुई है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो सिर्फ इंग्लिश जानने से अकाउंट समझ में आ जाएगी? सिर्फ इंग्लिश जानने से कोडिंग समझ में आ जाएगी, पाइथन जावा समझ में आ जाएगी इंग्लिश की कोई देखने में? नहीं आएगी ना। तो ऐसी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानने से हम गीता भागवतम जैसे शास्त्र को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए हम तत्व से नहीं समझ पाते हैं। समझ तो लेते हैं ऊपरी ऊपरी, बट तत्व से नहीं समझ पाते क्या मतलब है इसका।
तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा है, उसके लिए भी भगवान ने कहा है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम करके श्लोक दिया है कि उसके लिए आपको क्या करना होता है। उसके लिए हमें गुरु की सबसे पहले प्रणिपाते, प्रणिपाते मतलब झुक जाओ। झुकने का मतलब क्या होता है, झुकने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी पीना है, ठीक है। अब पानी पीना है तो मुझे ये जो भी है इसको ऊपर करना होगा अपने से, तब मैं पानी पी पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप जिससे भी सुन रहे हो, जिसको भी गुरु मान रहे हो, सुन रहे हो, अगर आप यही सोच रहे हो कि मेरी नॉलेज इनके बराबर है या मेरी नॉलेज इनसे ज्यादा है, तो आप नहीं समझ पाओ, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही नहीं रही। तो जिस पे श्रद्धा हो, जिसकी बात आपको सही लगती हो, उसके पास जाओ। उसके आगे झुकने का मतलब है, सबसे पहला पॉइंट है श्रद्धा हो, उनकी बात को सही हो। हाँ, ये देखना हमारा ड्यूटी है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो शास्त्र से बोल रहे हैं या नहीं। अपने मन से बात बोले तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, वो शास्त्र की बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनसे स्पिरिचुअलिस्टिक क्वेश्चंस करने हैं और उनको सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब क्या है, जिससे वो प्रसन्न हो वो उनको करना है, ठीक है। तो ये करेंगे तब वो आपको ज्ञान देंगे, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। अपने आप से हम ज्ञान नहीं समझ पाते। इवन मटीरियलिस्टिक नॉलेज गेन करने के लिए हमें टीचर चाहिए होता है, ठीक है। बिना सारी बुक रखकर हम अपने आप को नहीं समझ पाते चीजों को। ऐसे ये तो शास्त्र है, इनको समझने के लिए तो हमें गुरु चाहिए होंगे, हमें स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमें ये तीन चीजें करनी होंगी, तब गुरु हमें आदेश देंगे, उन्हें हमें समझाएंगे, नॉलेज देंगे, और हम तब वस्तुतः समझ पाएंगे। नहीं तो हम तत्व से चीजें नहीं समझ सकते। अभी भी हम समझते आते ना, पहले तो अगर हम भक्ति में, तो उससे पहले हम क्या सोचते थे, जिसको मानो वो भगवान, जिसकी जिसमें श्रद्धा वो भगवान, यही तो मानते आ रहे हैं, हम सभी मानते हुए आ रहे हैं। बट जब भक्ति करी, भक्ति करना स्टार्ट किया, तब हमने जब श्लोकास देखे कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, शिव जी भी कह रहे हैं सर्व आराधना में जो है कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, पार्वती जी शिव जी की सुनते, तो बचा कौन। तब हम समझ पाते हैं कि सारे रास्ते की तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो तत्व में जानने का मतलब क्या है, सही जानना। ये नहीं यूट्यूब में देख लिया ऐसे जन्म हुआ, ऐसे मृत्यु हुई कृष्ण की, कहाँ से आ गया ये। और देखे जा रहे हैं हम, शौक शौक में उसको देखे जा रहे हैं, व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और उसको मोटिवेशन मिल रहा है इस टाइप की गलत सलत वीडियो बनाने। ठीक है। तो हमें तत्व से जानना होता है, उसके लिए हमें गुरु चाहिए होते हैं, और गुरु के लिए ये तीन आपको बताए गए, ये हमें करना होगा, तब हमें सही सही तत्व में भगवान को जान पाएंगे। हमें सबसे पहली तो चीज ये है कि भगवान, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त है, भगवान के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तब हम समझ पाएंगे भगवान तत्व में, क्योंकि भगवान के जो जन्म कर्म है वो बहुत दिव्य है, वो हम जैसे नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझाऊंगी क्या मतलब। और ये बात में भगवान जो बोल रहे हैं, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म लेता। सीधी सी बात है, कुछ अपना लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं लगाना है आपको, बुद्धि ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सही स्रोत से अगर बताया जा रहा है, गीता भागवतम से बताया जा रहा है, इस भौतिक जगत के बाद आपको सनातन धाम, भगवत धाम की प्राप्ति होनी निश्चित है। और भगवान ने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है कि बूढ़ा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगाई है। एनी वन, कोई भी जो भक्ति करेगा, जो भगवान के जन्म कर्म को दिव्य रूप में स्वीकार करेगा, सही सोच से सुनेगा, भगवान के पवित्र नामों का जाप करेगा, वो निश्चित जाएगा जाएगा जाएगा। सो वी आर ऑन राइट ट्रैक। पूरी तरह भगवान को कोई नहीं जान सकता, पर जितना जितना जो जान रहे हैं वो हम सही जान रहे हैं। जितना भी जान रहे हैं वो सही चीज जान रहे हैं, गलत चीज नहीं जान रहे, ये कंफर्म। चार संप्रदाय जो प्रमाणिक हैं, जो भगवान से चली आ रही है, ठीक है। और हम उनमें से एक संप्रदाय में, जो हम संप्रदाय में वो ब्रह्मा जी संप्रदाय चली आ रही है, तो बिल्कुल सही ज्ञान हमारे पास आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। अब इसमें क्या मतलब, जब भगवान आते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य, एक सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान का ये है कि हम जैसी पतिता, एक तो भगवान भगवान कल भी बात हुई थी, साधु के लिए आते हैं, अपने भक्तों के लिए आते हैं, और हम जैसे लोगों पे, हम जैसी पतित आत्माओं पे भगवान बहुत बड़ी कृपा करने आते हैं, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड, अपने धाम में ले जाने की आते हैं। क्योंकि अगर भगवान यहाँ पे नहीं आएंगे तो भगवान की लीला ही नहीं है, भगवान कुछ करेंगे ही नहीं। जब भगवान कुछ करेंगे नहीं तो हमारे तुम्हारे पास कुछ बोलने और सुनने के लिए ही नहीं होगा, तो हम कैसे जाएं। जब भगवान यहाँ नहीं आएंगे तो भगवान का नाम हम कैसे जानेंगे, कैसे कैसे हम नाम जाप करेंगे, कैसे भगवत धाम में जाप। तो इसलिए भगवान हमारे लिए आए, और इसलिए भगवान कुछ स्पेशल कर्म करते हैं। भगवान के कर्म हम तुम जैसे नहीं होते हैं, भगवान के कर्म तो बहुत स्पेशल होते हैं। कोई भी 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा सकता है, तो गोवर्धन तो बहुत दूर की बात है, लैपटॉप है मेरे सामने, लैपटॉप उठा पाएगा 7 दिन कंटिन्यूसली, एक दिन आधा घंटा, एक हाथ पे, फिंगर पे, कभी सोचते नहीं है। हाँ, गोवर्धन पर्वत उठाया, नेक्स्ट, फिर इंद्र आया, नेक्स्ट, फिर ये हुआ, नेक्स्ट, बढ़िया हुआ जो करा, बढ़िया था, बस पढ़ लिया हमने, हो गए बात। ठीक है, तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए आ रहे हैं भगवान, तो हम तत्व से कब समझ पाते हैं, जब हम सही स्रोत से सुनते हैं, तब हम जान पाएंगे अरे भगवान का जन्म दिव्य, भाई भगवान का जन्म हम तुम जैसा नहीं हुआ है। पढ़ा था ना हमने, जब हमने जन्माष्टमी की कथा पढ़ी तब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि भगवान कैसे आए हैं। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है जो यहाँ पे इस जगत में होता है। भगवान कैसे हुए, भगवान पहले वसुदेव जी के हार्ट में आए, फिर उनके हार्ट से देवकी जी के हार्ट में ट्रांसफर हुए, और उसके बाद जैसे यहाँ पे जो बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, वैसे नहीं होते हैं। भगवान कैसे हुए, सीधे प्रकट हुए थे। ठीक है, तो अब पता चला कितना जन्म दिव्य है। उसके बाद कौन बच्चा ऐसा होगा जो बालों के साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ, कपड़ों के साथ हंसते हुए पैदा होगा, चतुर्भुज रूप में पैदा होगा। फिर पता चला भगवान का जन्म कितना दिव्य है। कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो पैदा होते अपने माँ बाप की कुंडली बताएगा, आप पिछले जन्म में ये थे, पहले जन्म में आपका नाम कृष्ण सतपा था, उसके बाद आपका नाम अदिति कश्यप था, अब ये। अब भैया हम तो तब बताएंगे जब हमें पहले अपना ही पता हो। उसके बाद भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें जब पृष्ठीय सुतपा में आपने बहुत तपस्या की, तब मैंने आपको आपको वरदान दिया था कि 3 जन्म में मैं आपका बेटा बनूंगा। क्या हम किसी को वरदान दे सकते हैं कि हम तुम्हारे बेटे बनेंगे? हमें बना ही नहीं पता बनेंगे क्या, यही नहीं पता है। हो सकता है पेड़ बन जाए, फिर क्या आप किसके बेटे क्या बनेंगे? तब पता चलता है भगवान का जन्म कितना दिव्य है। और भगवान के कर्म, कौन छोटा सा बच्चा दामोदर लीला कर सकता है? मतलब भगवान दामोदर लीला तो हम पढ़ेंगे बाद में। मतलब पेड़ों को तोड़ना भी, मैं सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी, छोटे से बच्चे हैं, छोटे से भगवान बिल्कुल अभी, और चल रहे हैं घुटनों के बल पे चल रहे हैं, 2 पेड़ है यमला अर्जुन, उनके बीच में से निकले और पेड़ों को गिरा दिए। यहाँ तो भैया मशीनें चल रही हैं। कितने दिव्य हैं भगवान। पूतना को भी तो भगवान बिल्कुल ही, कितने मंथ के थे तब पूतना आई बाहर में, मंथ्स में थे भगवान, 3 महीने के, तब पूतना आई और पूतना को मारा है। 3 महीने का बच्चा मारना, तो सोचा भी तो मुट्ठी पता नहीं खुलती है नहीं खुलती, क्या होता है। तो शक्तासुर, एक पैर की बस लात मारी, गए धड़ाम।
यहाँ तो खुद के लग जाएगी। ओ आज मेरी पैर में दर्द हो रहा है, मैं 10 दिन तक नाम जाप नहीं कर पाऊंगी, मैं अब माला नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भगवान के कर्म, भगवान का जन्म कितना दिव्य है। जब हम पढ़ते हैं, सही जगह से सुनते हैं, तब हम समझ पाते हैं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान आए और चले गए, हमारी तरह ही थोड़ी सी शक्ति आती है राजकुमार थे और कुछ नहीं, तो हम ये सोचेंगे। राइट, तो इसलिए हमें सुनेंगे, तत्व से सुनेंगे, सही सही सुनेंगे, तब हम समझ पाएंगे। और फिर हम समझ पाएंगे हमारे और भगवान के बीच में कितना आ, प्रेम तो है, लेकिन रिलेशन क्या है, स्वामी और दास का रिलेशन है। भगवान स्वामी है और हम दास है, फिर भी बहुत प्रेम है। और तब हम उनके पास जाने की प्रैक्टिस करें, यानी कि भक्ति करें। निस्संदेह कतिपय दार्शनिक, मतलब कुछ दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसफर्स, ये मानते हैं कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे। वो लोग ये कहते हैं, जो सो कॉल्ड फिलोसफर्स हैं, कि भगवान क्यों आने लगे, ये तो जगत बहुत खराब है ना, तो भगवान इस जगत में क्यों आने लगे, उनको क्या जरूरत है, भगवान तो बहुत बढ़िया है, दिव्य है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड इस दुखालय में क्यों आएंगे भगवान। तो भाई प्रेम ऐसा होता है कि वो कहीं भी ले जाता है। ठीक है, हमारे प्रेम के लिए भगवान यहाँ आते हैं। दूसरी चीज, अगर बात किया जाए, अगर मैं किसी राजा की बात करूं, ठीक है, कोई राजा है या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी हो, तो उनको जेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो जेल में जा सकते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है देखने, जा सकते, उन्हें कोई रोक तो नहीं सकता ना। ऐसी भगवान है, वो जब चाहे जब आ सकते हैं। हाँ, अगर कोई प्रिजनर बन के वहां पे जाता है, मतलब कुछ अपराध करता है और उसके बाद सजा के रूप में जब वो जेल में जाता है, तो उसको ड्रेस मिलती है ना, ड्रेस पहनते, व्हाइट ब्लैक टाइप जो दिखाते हैं, वो ड्रेस पहनते। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाएंगे या कोई राजा महाराजा जाएंगे, तो उनको ड्रेस नहीं मिलेगी, वो जिस ड्रेस में थे उसी ड्रेस में जाएंगे। ऐसी भगवान यहाँ पे जब आते हैं, तो वो अपने दिव्य रूप में आते हैं, हमारी तरह ये मटीरियलिस्टिक बॉडी उनको नहीं मिलता है, जिसमें खून और ये सारा हड्डी बड्डी भरा हुआ है, ऐसा बॉडी नहीं होता उनका, दिव्य होता है, जैसा है वैसी, एज इट इज। क्योंकि भगवान अपीयर और डिसअपियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये गलत है, भगवान तो कहीं भी आ सकते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट राजा कहीं भी आ सकता है देखने, ऐसी भगवान भी हमारे हमारे लिए, क्योंकि भगवान ने बताया क्यों आते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है ना, उनको कोई इंटरेस्ट है यहाँ पे आने में, कि आओ यहाँ के मॉल घूमू इसलिए आ जाऊं, चलो कनाडा चलते हैं वहां घूमते हैं, कोरिया चलते हैं वहां घूमते हैं। भाई क्या मजा आएगा उन्हें, कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक मिट्टी है और एक दिन मिट्टी बनना है, कुछ नहीं आने वाला है। तो भगवान यहाँ सिर्फ प्रेम के लिए आते हैं अपने भक्तों का, और बाकी जो सेकेंडरी है, विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वो तो भगवान आते हैं तो करते हैं, लेकिन वो भगवान अपने मैसेंजर अपने भक्तों को भेज के भी करवा सकते हैं, मेन आते हैं भगवान अपने भक्त। किंतु भगवत गीता से, अब ये भगवत गीता की फोटो लगी हुई है, ठीक है, तो देख लो कौन सी भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए। एक एक बात गीता की सत्य है, सत्य है, सत्य है। मन मना भगवत भक्तो मध्याजिमाम नमस्तु, ये बोला है भगवान ने, सत्य है। जो मेरे धाम को जाता है वो वापस नहीं आता है, ये बात सत्य है। जो प्रसाद नहीं खाता है वो पाप ही खाता है, ये बात सत्य है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप गीता पढ़ रहे हो और गीता की बात को मान नहीं रहे हो, तो उस गीता को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप गीता एक्चुअली पढ़ ही नहीं रहे हो। कोई चीज पढ़ रहे हो, उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसकी बात को सही नहीं मान रहे, तो वो पढ़ना पढ़ने जैसा नहीं होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अब गीता के बहुत सारे एडिशन अवेलेबल है, लेकिन वहां पर उसमें क्या करा गया है, अपने मन से उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। क्या दे दिया गया है, जैसे जब, जैसे भगवान ने बोला,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, ये भगवान ने साफ बोला है। अब मैं आने का मतलब क्या है, भगवान आते हैं, यस। लेकिन आजकल के लोगों ने इस मैं का मतलब ही चेंज कर दिया है। क्या कहते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन सुनी जो बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, मैं मतलब हम तुम जैसे लोग आते हैं और हम तुम जैसे लोग इस धर्म को अधर्म को हटाएं। तो कोई नहीं आएगा, हम तुम करेंगे। ये कहाँ लिखा है? और ये मैं इस कॉलेज का नाम नहीं ले रही, उस कॉलेज में आकर बोला था। वो बाद में बताऊंगी कौन सा है। ठीक है, अभी समझ रहे बात। और मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ। ये ऐसे और बहुत सारे गीता के एडिशन है जिनमें उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन दी गई। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू रीड भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब एज इट इज है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गए। कहीं कहीं बोलते हैं कि ये गीता ना एक ने नहीं बोली है, एक कोई एक गीता बोल ही नहीं सकता, चार पांच लोगों ने मिलकर बोली। कहाँ लिखा है? तो अगर इस मेंटालिटी से पढ़ोगे तो गीता नहीं समझ पाओगे, और तत्वतः गीता नहीं समझ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे भगवान कृष्ण भगवान है। कुछ कहते हैं उसमें लिखा है श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा। तो कहते हैं इसमें ये कहा लिखा है कृष्ण ने कहा। तो भाई अंदर भी तो पढ़ो। अर्जुन बोल रहे हैं ना भगवान को, हे माधव, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे ऋषिकेश। क्यों बोल रहे हैं फिर? उसको नहीं मानना। और अगर ये लिखा होता श्री कृष्ण वाचा तो कहते हैं इसमें ये नहीं लिखा है भगवान कहाँ है। तो अगर दोष बुद्धि है तो हर चीज में दोष ही देखे। ठीक है। तो अगर ऐसे इस मेंटालिटी से, इस थॉटफुलनेस से गीता पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ पाए। गीता पढ़ने की एकमात्र योग्यता है सबसे पहले श्रद्धा। और ये श्रद्धा होनी चाहिए, और मैं मानती हूँ हमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि गीता गलत है। इतना तो पक्का है। चाहे उसको पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बट इतना सबका विश्वास है कि गीता सच है। क्या कभी भी कोई सोच सकता है गीता पे गलत हाथ लगाने का, पैर पड़ने का? कोई सोच सकता है कभी? नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ क्या बताया गया है कि भगवान के कर्म बहुत दिव्य होते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अब हम देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बट उनको दिव्य नहीं कहा जाता है। भगवान दिव्य है। अब एक कथा इस पे बोलूंगी। जब आखिरी दिन था महाभारत के युद्ध का, 18th डे, तो जनरली क्या होता था, शाम को जैसे युद्ध नहीं होते हैं, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, तो डेली क्या होता था, भगवान कृष्ण पहले उतरते थे और अर्जुन बाद में उतरते थे। यही होता है, पहले सारथी उतरेंगे फिर वो उतरेंगे। ठीक है, तो डेली यही होता था। बट जब लास्ट डे आया, 18th डे, तो भगवान ने कहा अर्जुन पहले आप उतरो। तो अर्जुन ने कहा माधव, डेली आप उतरते हो, आप उतरो। उन्होंने कहा आप उतरो, तो वो बिना किसी क्वेश्चन के भगवान पे सहज विश्वास से उतर गए। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण उतरे, और जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे,
जैसी जल गया, पूरा रथ जल गया। तो उसके बाद अर्जुन ने पूछा ये क्या माधव। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर इस रथ पर बहुत कुछ तंत्र मंत्र ये सब उल्टा सीधा फेंका गया था, बट क्योंकि मैं इस रथ पे था इसलिए कुछ नहीं हो पाया। कौन सा ड्राइवर यहाँ का ऐसा कुछ कर सकता है? ठीक है। उल्टा यहाँ के ड्राइवर को मैं देखती हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है क्या करेंगे, जो भी उनका बॉस ओनर है वो चले जाते हैं, मतलब किसी भी काम से गए खुद एसी चला के ऐसे ऐसे लेने आएंगे, वाह, ना आए और 1 2 4 घंटे एसी चला के पड़े रहेंगे गाड़ी में, वो खराब हो रही है होती रहे। ये हाल है। ठीक है, लेकिन भगवान दिव्य है। ठीक है। और अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, कृष्ण ने पक्षपात किया है महाभारत के लिए। बहुत बहुत से लोग कहते हैं ऐसा किया, ये किया, झूठ बोला, ये किया, वो किया। तो कुछ भी किया नहीं किया, लेकिन ये बताइए, भगवान किसी, हाँ मतलब भक्तों पे भगवान की विशेष कृपा रहती है, नो डाउट, लेकिन भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, कुछ बायसनेस नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान सबको भगवत धाम पहुंचा रहे हैं। और ये बात खुद भीष्म पितामह ने कहा कि जो भी मरा है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसको मुक्ति मिली है। कौन मुक्ति दे देगा? वो दुर्योधन जो भगवान को बुरा भला कह रहे थे, उनको भगवान ने मुक्ति दी। जो भी महाभारत के युद्ध में मरा वो कृष्ण को देखते हुए मरा है, सबके सामने कृष्ण थे, ऐसा भगवान ने किया है। काय का पक्षपात? जो मुक्ति हजारों, 10,000, 20,000, करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करने से मिलती है, वो सिर्फ मरने से मिल गई क्योंकि भगवान सामने। अब ये पक्षपात है या फेवर्ड है, क्या है, ये आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्य है, अभी हमने जैसे बात की, जिस तरीके से जिस पैराफेनिया में भगवान आते हैं, जो बोलते हैं, मतलब जैसे कुंडली बताई उन्होंने, खुद ही इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे गोकुल लेके जाओ। तो दिव्य है भगवान का आना, दिव्य है भगवान के कर्म। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं भगवान के कितने दिव्य कर्म। ठीक है। कौन अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड दिखा सकता? सोच भी नहीं सकते ना। ब्रह्मांड, अभी तो ये भी नहीं पता था ये क्या होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मा, ब्रह्म प्लस अंड, ये क्या है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड ड, कल सोचेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा, ये रात दिमाग खराब। कल फिर कभी आते हैं। ठीक है। तो पता ही नहीं होता, तो फिर दिखना तो दूर 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 तक कोई मतलब ही नहीं। तो भगवान दिव्यम का अर्थ क्या होता है? दिव्यम मतलब होता है अलौकिक, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से परे है, बियॉन्ड दिस मटेरियल। ठीक है, दैट इज अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, जिसका अर्थ है कि वह साधारण मनुष्यों और के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। भगवान के जो जन्म है वो हमारी तरह नहीं होता है, और भगवान के जो कर्म है वो हमारी तरह नहीं होते हैं। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों है? भाई दिव्य क्यों है? वो भी तो जन्म लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं, ऐसे कैसे दिव्य हो गए? वो भी देखो किसी अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, हम भी अपने अपने किसी का साइड ले लेते हैं, दूसरा दुश्मन बन जाता है, वो मेरा मेरा साइड हो जाता है।
उनके पिता का नाम भी उनके पिता का नाम वासुदेव है, ऐसे हमारे पिता का नाम भी ABCDGEFGI किसी से भी हो सकता है। उनकी माता का नाम देवकी, हमारी माता का नाम भी WXYZ कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग से। ऐसे कैसे दिव्य है? उनका भी एक परिवार है, भाई है, हिलते हैं कूदते हैं, दोस्त है। हाँ हाँ, हमारा भी है। कैसे दिव्य कह दे रहे हो? हम है दिव्य? इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेति तत्वता, कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। अच्छा, कोई यहाँ पे गारंटी दे सकता है कि मरने के बाद मेरे धाम को प्राप्त होगे? मेरा धाम है तो यही नहीं पता होगा, हमारा धाम नहीं कह सकता था। आप समझ आ रहे डिफरेंस? जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है, सही ढंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही ढंग। बहुत से लोग सोचते हैं हमने जान लिया श्री कृष्ण को। हाँ, दामोदर लीला, अरे वही ना, वही, वो बांध दिया था उखल से, वो चल रहे थे और वो टूट गए पेड़, और फिर बस वो भी दामोदर लीला। तो समझना क्या है? हम सब जानते हैं ना, भगवान की लीला ऐसी है, हर साल दामोदर मास आता है, हर साल हम दामोदर लीला सुन सकते हैं, और हर बार आपको लगेगा नया है, कुछ कुछ नया है। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म लीला सब दिव्य है, हमारी तरह नहीं। यहाँ पर आप कोई मूवी बनाते कितनी बार देख सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यहाँ कथा एक ही बात चली जा रही है, चली जा रही है, उसी टॉपिक पे चली जा रही है। महाप्रभु ने तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव प्रहलाद चरित्र 64 टाइम सुना था, उसके बाद भी वो और सुन सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम क्या होता है, क्या होगा अगर हमने सही ढंग से जान लिया? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सुअर्जुना, त्यक्त्वा त्याग कर, देहम इस देह को, पुनर्जन्म नैति नहीं होता है, जो इसको देह को त्याग लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और मेरे धाम को प्राप्त करता है। ये बात भगवान कह रहे हैं। ये बात और कोई कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, इसलिए बात कोई और कह ही नहीं सकता। इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक कोई नहीं कह सकता, सिर्फ भगवान कृष्ण कह सकते हैं कि मेरे धाम को प्राप्त करे, और कोई नहीं कह सकता। हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सी, इस स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान का हाथ देखिए बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। और ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा बोला जा रहा है, दिखाने के लिए बोला जा रहा है, इट इज द ट्रुथ कि हम भी इस फोटो का पार्ट हो सकते हैं। बस करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा सुनिए, बस सब हो जाएगा। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को समझ। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।